फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज देखिए हम क्रोशिया से ये मफलर बनाएंगे। मैंने देखिए इसे क्रोशिया से बनाया है, लेकिन आपको देखने से लगेगा जैसे हमने इसे नीडल से बनाया है, सिलाइयों से। और जितने मैंने इसके लिए देखिए फंदे रखे हैं उससे ये 8.5 इंच बना है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और मेरे चैनल पर देखिए पहले से भी काफ़ी सारी मफलर की वीडियोस हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर देखिए, आप मेरे चैनल को ओपन कर लें, प्लेलिस्ट के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर आपको मफलर और स्कार्फ नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। यहाँ पर देखिए आपको काफ़ी सारे मफलर के डिज़ाइन मिलेंगे। काफ़ी सारे मैंने मफलर बनाए हैं। यहाँ पर मैंने अलग तरह की फ्रिंज बनाई है और ये फ्रिंज भी देखिए अलग तरह की है। सिंपल नॉट्स भी बना सकते हैं। अगर आपने कोई और नॉट्स बनानी है यहाँ से देखकर बना सकते हैं। जो मैंने जैकेट की वीडियोस बनाई है, जैकेट कंप्लीट जैकेट अपलोड की है, उसके साथ भी मफलर मैंने बनाए हैं। तो और कोई इसके अलावा मफलर बनाना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से देखकर बना सकते हैं। और जो इसकी तैयार लेंथ है, तैयार लेंथ अगर आप 75 इंच 75 इंच रखते हैं तो उसके लिए आपकी 250 से 300 के ग्राम के बीच में वूल लगेगी। 250 से 300 ग्राम आपकी वूल लगेगी। और जो इसके लिए मैंने क्रोशिया हुक लिया है, ये देखिए 4 नंबर का मैंने क्रोशिया हुक लिया है। 4 mm का, 4 नंबर का नहीं, 4 mm का मैंने क्रोशिया हुक लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्रोशिया हुक देखिए 4 mm का लिया है मैंने और 3 प्लाई की ये वूल है। अब देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर 46 चेन बनाई है। 46 चेन बनाने के बाद हमने यहाँ पर देखिए फर्स्ट चेन स्किप करनी है। सेकंड चेन में यहाँ पर इस तरह से इसे बनाएंगे। और फंदा देखिए ये वाला भी मेरा लूज़ है, थोड़ा बड़ा फंदा है। उसके बाद हमने एक चेन स्किप की, सेकंड चेन में हमने इस तरह से बनाया, फिर थर्ड में, फोर्थ में। इस तरह से हम यहाँ से फंदे निकालते जाएंगे। और ये वाले फंदे भी हमारे ज़्यादा टाइट नहीं होंगे। हम इस तरह से हाथ रख लेते हैं, फिर नेक्स्ट बनाते हैं। ये देखिए हाथ रख लिया। हाथ रखने से क्या है, ये फंदा छोटा नहीं होता, खींचता नहीं है। धागा नहीं लेना, बिना धागा लिए इस तरह से फंदे निकालते जाएंगे, लास्ट तक जाएंगे। 46 मैंने यहाँ पर चेन ली है। 46 तो एक चेन हमने शुरू में स्किप की है, तो 45 बार हम इस तरह से फंदा निकाल लेंगे। और शुरू में हमारी क्रोशिया के ऊपर भी एक ये फंदा था, तो 46 हमारी जितनी हमारी चेन है उतने ही लास्ट में हमारे पास यहाँ पर क्रोशिया के ऊपर फंदे होंगे। देखिए लास्ट के दो, तो अब आप देखेंगे मेरे क्रोशिया के ऊपर 46 फंदे हैं। काउंट कर लें एक बार। ये देखिए एक पेयर में काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 23 मतलब 46, 46। आप चाहे तो ये छोटे क्रोशिया से भी बना सकते हैं, या फिर इस तरह की जो क्रोशिया नीडल आती है उससे भी आप इसे बना सकते हैं, अगर आप फंदे छोटे क्रोशिया के ऊपर मैनेज नहीं कर पाते तो। इसके बाद देखिए हमने क्या करना है, दो इकट्ठे निकाल लेंगे। ये धागा लेकर ये दो पहले वाले दो निकाल लेंगे, बस। इसके बाद इसी तरह से दो दो नहीं निकालने, शुरू में हमने दो निकाले हैं। इसके बाद एक तो हमारा ये क्रोशिया वाला फंदा होता है, एक इसके साथ ये लेंगे, तो इस तरह से दो बनेंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर क्रोशिया के ऊपर एक फंदा है, एक हमारा ये वाला फंदा, इन दोनों को निकाल लेंगे। तो इस तरह से दो दो करके उतारते जाएंगे और लास्ट तक जाएंगे। लास्ट तक मैंने बना लिया। इस तरह से देखिए ये फंदे दिखेंगे इसके। अब देखिए क्या करेंगे, ये वाला फंदा थोड़ा सा इस तरह से, बिल्कुल छोटा फंदा नहीं रखेंगे, इसे ऐसे बड़ा रखेंगे। इसके बाद ये देखिए ये हमारा पहला और जो सेकंड, पहला और दूसरा फंदा है, इन दोनों को इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पर इस तरह से निकाल लेंगे। इसके बाद हमने धागा लेना है, क्योंकि हमने दो फंदों को एक किया है तो हमने ये एक
क्रोशे के ऊपर ये बल लेना है। बल हमने इस तरह से नहीं लेना, बल हमने इस तरह से लेना है फ्रंट साइड से। धागा लिया, फिंगर रखेंगे, फिर नेक्स्ट वाले जो दो हैं उनको लेकर एक बनाएंगे। फिर देखिए धागा लेंगे, फिंगर रखेंगे, फिर नेक्स्ट वाले दो, फिर धागा लिया, तो दो का एक करेंगे तो साथ में बल लेते जाएंगे क्रोशे के ऊपर। ये देखिए इस तरह से ये थोड़े लूज फंदे रखेंगे। फिंगर जरूर रखनी है। अगर आप फिंगर नहीं रखेंगे तो ये देखिए ये मैंने बनाया, बिना फिंगर के बनाएंगे तो ये यहाँ पर फंसेगा धागा। तो हर बार फिंगर रखेंगे। इस तरह से धागा लिया, इनको निकाल लिया, फिर धागा लिया, लास्ट तक इसी तरह से जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये शुरू में हमने दो बनाए हुए हैं, इनमें से एक लेंगे और एक हमारे पास ये है। ये देखिए एक इसको लिया और एक हमारे पास ये वाला है जो शुरू में दो का एक बनाया था बिल्कुल स्टार्ट में। इस तरह से फिर लास्ट में हमने धागा लिया, तो ये हमारा जो लास्ट फंदा है एक रह गया है, इसमें बनाएंगे। लेकिन इस फंदे को इस तरह से अकेला धागा नहीं उठाएंगे, इसके साथ यहाँ पर ये देखिए ये क्रोशे के ऊपर दो आएंगे, दो लेकर हमने इस तरह से बनाया। ये देखिए इस तरह के हमारे फंदे दिखेंगे। ये देखिए दो को लेकर हमने एक किया है, ये दो को एक किया है, दो को एक किया, लास्ट में ये धागा लेकर एक जो हमारा लास्ट वाला स्टिच था उसको हमने बनाया। तो अभी भी आप क्रोशे के ऊपर देखेंगे तो 46 होने चाहिए, 46 जितनी हमने चेन बनाई है उतने ही हमारे क्रोशे के ऊपर हर रो में फंदे होने चाहिए। काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो फंदे मैंने आपको दो बार काउंट करके बता दिए कि सेम हमारे फंदे होने चाहिए, ये आप ध्यान दें। तो इसके बाद देखिए फिर हमने जैसे शुरू में बनाया था दो फंदे इकट्ठे निकाल लेंगे, एक और दो, इस तरह से। इसके बाद एक हमारा क्रोशिया वाला जो फंदा रहेगा, एक इसके साथ लिया, फिर से दो को हमने इकट्ठा निकालना है। तो लास्ट तक इसी तरह से जाएंगे, दो दो करके निकालते जाएंगे। बस ये आपने ध्यान से दो दो फंदे निकालने हैं। अगर कहीं पर आप एक फंदा निकाल लेंगे या फिर आप तीन निकाल देंगे तो उससे आपके जो स्टिच हैं, जो फंदे हैं, वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं क्रोशे के ऊपर। लास्ट तक आएंगे। ये देखिए इसके बाद फिर उसी तरह से ये वाला फंदा जो है बड़ा रखेंगे। हर रो सेम इसी तरह से बननी है। अब देखिए हमने ये वाले ये दो देखिए नीचे इकट्ठे दिखते हैं, इसके ऊपर ये जो वी बनती है इन दोनों को इकट्ठा उठाएंगे इस तरह से। जब हम इकट्ठा उठाएंगे, ये देखिए ध्यान से आप उठाएं, इसके पीछे जो धागा है ये फंदे का दूसरी साइड है, ये नहीं आएगा, सिर्फ एक हमने स्टिच उठाना है। एक फ्रंट वाली साइड का एक धागा लेना है। ये देखिए सिर्फ इसको लिया और साथ वाले को लिया इस तरह से। फिर से देखिए फंदे को बड़ा किया, ये वाले दो धागे हमने लिए इस तरह से। इसके बाद हमने धागा लेना है। जब क्रोशे के ऊपर दो फंदे हो गए हर रो में, उसके बाद हम धागा लेंगे। धागा लिया, फिंगर रखेंगे, नेक्स्ट वाले दो इकट्ठे उठाएंगे, इस तरह से निकाल लेंगे, फिर धागा लिया। ये देखिए जब क्रोशे के ऊपर इस फंदे को लेंगे तो साथ में नीचे वाला धागा नहीं आना चाहिए, सिर्फ ऊपर वाला एक धागा और इस साइड वाला धागा। तो बस इसी तरह से लास्ट तक जाएंगे, दो दो करके हम इकट्ठे फंदे उठाएंगे। धागा लिया, धागा लिया, फिंगर रखी, तो लास्ट तक आएंगे। लास्ट में देखिए, ये देखिए इन दोनों को हमने लेकर एक किया, धागा लिया, धागा लेकर ये देखिए लास्ट में हमारे पास दो ये दो इकट्ठे होते हैं। इनमें से हमने ये पहले वाला जो है इसके साथ उड़ाना है। ये देखिए ये वाला फंदा और इन दोनों में से एक, ये फिर ये एक रह जाता है हमारे पास,
इन दोनों को लेकर हमने इस तरह से एक बनाया, फिर हमने धागा लिया। धागा लेकर ये वाला जो फंदा है इस तरह से उठाना नहीं है, एक धागा नहीं आना चाहिए। तो इसको हमने, ये देखिए ये साथ में ये बैक साइड जो एक और आपको थ्रेड दिखेगा, इसको भी साथ में आपने इस तरह से उठाना है। 2 धागों के साथ इसको कंप्लीट करना है। तो अभी आप देखेंगे तो फिर से मेरे पास 46 फंदे हैं, 46। ये देखिए पेयर में है ये, लास्ट में भी देखिए ये पूरा पेयर और ये पूरा पेयर। इसके बाद उसी तरह से ये पहले हमने 2 निकाले, फिर हमने 2 निकाले, तो 2 निकालते हुए लास्ट तक आएंगे। ये देखिए ये कंप्लीट हो गई हमारी रो। तो देखिए बिल्कुल साफ दिखता है। ये वाले 2 फंदे हमने एक करने हैं, यहाँ से ये इस तरह से चेन स्टिच बनता जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये 2 करने हैं, तो ये फंदे को बड़ा किया देखिए। इसके बाद हमने ये 2 को लेकर इकट्ठा बनाया, फिर हमने धागा लिया। सेम वही रो रिपीट करनी है हर बार। धागा लिया, लास्ट तक आएंगे। देखिए लास्ट में आप एक बार फिर से देख ले किस तरह से बनाना है। धागा लिया हमने, ये देखिए ये हमारे पास एक ये फंदा है और इसके साथ लास्ट में ये 2 हैं, तो ये एक छोड़ देंगे, इसको और इसको हमने इकट्ठा लिया। इन दोनों को लेकर इस तरह से बनाया, फिर हमने धागा लिया, फिर ये लास्ट जो रह गया है इसको हम इस तरह से उठाएंगे, साथ में बैक साइड से भी एक धागा आएगा, एक ये और एक आएगा, और इस तरह से देखिए इस साइड से देखिए, और यहाँ पर फ्रंट शुरू में भी देख ले हम। तो अब उसी तरह से 2 करके निकालते जाएंगे। ये हमने 2 निकाल ले, फिर 2, फिर 2 लास्ट तक आएंगे। तो मैं आपको रो फिर से स्टार्ट कर देती हूँ, बाकी इसी तरह से बनना है। फंदे को पहले आपने, ये छोटा नहीं रहना चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। इस तरह से थोड़ा बड़ा रखेंगे, फिर नेक्स्ट देखिए इन दोनों को हमने इस तरह से उठाया। 2 फंदे हो गए क्रोशे के ऊपर, उसके बाद धागा लेना है, इससे पहले नहीं लेना धागा हमने। तो ये इसी तरह से आगे बनता जाएगा। बाकी आपने इवन नंबर ऑफ स्टिचेस लेने हैं, जैसे शुरू में मैंने 46 लिए हैं, 46 ले सकते हैं, 48 ले सकते हैं, या फिर 44 ले सकते हैं, 44, 40, इस तरह से। ऑड नंबर नहीं लेने, जैसे 3, 5, 7 इस तरह से नहीं लेंगे। 2, 4, 6, 8 इस तरह से इवन नंबर ऑफ स्टिचेस हमने शुरू में चेन लेनी है। ये देखिए ये इस तरह का बनता जाएगा। तो आगे मैं फिर आपको ये कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मफलर को मैंने थोड़ा बड़ा बना लिया है, इस तरह का ये दिखेगा। बहुत ही प्यारा पैटर्न है। अब आप ये देख लें आपने इसको कंप्लीट किस तरह से करना है। लास्ट रो मतलब जो मफलर की है वो किस तरह से बनेगी। ये 2 हमारे पास जो फंदे हैं, इन दोनों को लेकर एक बनाया, ये 2 स्टिच हैं, दोनों को एक साथ निकाल देंगे। इसके बाद ये होल है, होल में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इन दोनों को लेकर इस तरह से सिंगल क्रोशिया की तरह इसको कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट होल में सिंगल क्रोशिया किया, फिर इन दोनों को लेकर एक किया, फिर नेक्स्ट होल में सिंगल क्रोशिया किया। तो लास्ट तक इसी तरह से जाऊंगी मैं, इस तरह से। तो यहाँ तक बना लेंगे। लास्ट में देखिए यहाँ होल में बनाया,
इसके बाद इन दोनों को लेकर सिंगल क्रोशिया किया और लास्ट में ये जो हमारी चेन है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया और एक चेन लेंगे, धागा काट देंगे। तो अब इसके बाद आप मफलर की नॉट्स बना लें, फ्रिंज बना लें। और यहाँ पर देखिए ये जो होल बने हैं हमारे पास, यहाँ पर आप मफलर की फ्रिंज बना सकते हैं। चाहे तो एक को स्किप करके नेक्स्ट होल में बना लें, चाहे आप सभी में बना लें। इसी तरह से आप दूसरी साइड भी, जहाँ हमने स्टार्ट किया था चेन स्टिच से, यहाँ पर भी देखिए ये जो होल है यहाँ पर आप मफलर की फ्रिंज बना सकते हैं। तो अभी मैं आपको बना के दिखाती हूँ किस तरह से बनानी है हमने। ये देखिए यहाँ पर मैंने 11 इंच का ये मैंने धागा लिया है। देखिए 11 इंच है और ये इस तरह के मैंने 4 धागे इकट्ठे लिए हैं। 4 धागे लेंगे और इनको यहाँ पर इक्वल करके ऐसे पकड़ेंगे यहाँ फिंगर में। और देखिए ये पहला जो होल है, ये वाले जो होल है यहाँ पर बनाएंगे। ये पहला होल है, यहाँ नीचे से इसमें क्रोशिया हुक डालना और इन सारे धागों को लिया और यहाँ से इसको हमने निकाल दिया। अब ये वाला जो फंदा है क्रोशिया के ऊपर, ये जो धागे हैं इसको ऐसे थोड़ा सा बड़ा रखेंगे और इस तरह से इसको पकड़ेंगे और ये सारे हम क्रोशिया के साथ यहाँ से निकाल देंगे। देखिए इस तरह से। अगर आपका इस तरह से कोई धागा लूज़ रह जाए, ये देखिए अगर कोई धागा बीच में आपको लूज़ दिखे तो एक एक करके आप उसको खींचेंगे तो ये ठीक हो जाएगा धागा। ये देखिए एक और बना के दिखाती हूँ। ये देखिए 4 हमने धागे लिए, इनको यहाँ से इक्वल किया, इस तरह से पकड़ेंगे, एक होल को स्किप करेंगे, नेक्स्ट होल में इस तरह से नीचे से क्रोशिया हुक हमने डाला, यहाँ से इसको लिया और यहाँ से निकाल लिया। अब इस फंदे को ऐसे थोड़ा बड़ा करेंगे और ऐसे करके फिंगर में इनको पकड़ रखेंगे और अब देखिए यहाँ से हमने ऐसे करके निकाल दिया। तो इस तरह से आप सारी नॉट्स बना सकते हैं। तो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ, एक और बना देती हूँ। देखिए 4 धागे इक्वल करेंगे, इस तरह से इसे पकड़ा, एक को स्किप किया, नेक्स्ट में हमने बनाया। देखिए इस तरह से ये वाला फंदा बड़ा करके सारे इसमें से निकाल दिए। तो इस तरह से मैं सारी बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए सारी नोट्स बनाने के बाद आप इन्हें काट कर यहाँ से इक्वल कर दें। तो इसी तरह से हम दूसरी साइड भी बनाएंगे। ये देखिए इस तरह का ये लगेगा और मफलर के लिए ये बहुत ही प्यारा पैटर्न है। दोनों साइड से देखिए, ये इस साइड से इस तरह का है और ये इसकी राइट साइड है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।